नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही आज अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने कहा कि जेल में कैदियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कैदियों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए तमाम रिसर्च किए जा रहे हैं, जैसा कि जेलों में गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा खुले जेल की भी व्यवस्था जल्द ही सरकार करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि जब कैदी जेलों से निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। कैदियों के विकास के विषयों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों की सुविधा के लिए खुली जेलों की व्यवस्था की जा रही है। जेलों के स्तर को सुधारा गया है, व्यवस्थाएं पहले से अच्छी की गई हैं। मंत्री ने कहा कि जैसे ही प्रदेश में सरकार बनी, वैसे ही हमने जेलों में गायत्री मंत्र की शुरुआत की, ताकि जेलों में निरुद्ध कैदियों का मन शांत हो और अच्छे कार्यों में लगे। वहीं कारागार राज्य मंत्री ने कहा कि दिन प्रतिदिन हम कैदियों की सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा कैदियों की हर संभव मदद की जा रही है। कैदियों के रहने, काम करने के तरीकों में सुधार किया जा रहा है, जिससे जेल से बाहर निकलने पर उनका जीवन अच्छे से चल सके। इस तरफ सरकार का प्रयास है। वहीं जेलों में हो रही मौतों पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है। मुख्तार अंसारी के द्वारा लगातार जेल बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी कैदी हैं और उन्हें कैदी जैसी ही सुविधा दी जा रही है। बता दें कि दर्शन पूजन करने के बाद राज्य मंत्री कारागार पुनः सर्किट हाउस पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। जैसा कि आप लोगों को शायद जानकारी हो, एक खुली जेल की व्यवस्था हो गई और हमारी जेलें पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सुधार हुआ है। लगातार जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण रीजन? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मौतों की संख्या बढ़ रही है। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बताइएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या जो व्यवस्थाएं हैं जेलों में, क्या जेल बदली जा रही है? मुख्तार कैदियों को कैदी की तरह रखा जाता है, लेकिन लगातार कैदी के मुख्तार अंसारी की जेलों में बदलाव, असुरक्षा की भावना, उन्होंने कई बार बयान भी दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब कैदी तो बोलेगा, आप भी जानते हो। अच्छा, प्रदेश की जेलों में जो कारागार हैं, कैदी हैं, उनके लिए अब हनुमान चालीसा और कुछ क्या गायत्री मंत्र के जाप का कुछ व्यवस्था करने जा रही सरकार शुरू हो चुकी है। हम लोग की जैसे सरकार बनी थी, सबसे पहले हम लोगों ने गायत्री मंत्र की शुरुआत की थी, ताकि उनका मन शांत हो, एकाग्र हो और अच्छे कार्यों में लगे। इसके अलावा कौन से नए चीज बदलाव ऐसे जाएंगे जेलों में किए जा रहे हैं, जैसे कि कैदियों को सुविधाएं भी बढ़े? और देखिए, दिन पर दिन हम लोग कैदियों को सुविधाएं दे रहे हैं और नए नए कार्य कर रहे हैं। अभी एक खुली जेल की बात चल रही है और जो भी संभव कैदियों की होती है, हम लोग मदद कर रहे हैं। उनके रहने की, उनके काम करने की व्यवस्थाएं बना रहे हम लोग हैं, ताकि उनका जीवन बाहर जेल से, कारागार से बाहर आएँ तो उनका जीवन अच्छे से चल सके। उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या कोई काउंसलिंग कराने की बात भी है कि कैदियों को आगे में जो काउंसलिंग कराई जाएगी? विचार चल रहा है, वो वैसे वो होता रहता है, आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है। मंत्री जी, मैनपुरी में चुनाव है 5 दिसंबर को, कैसे देखते हैं? अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स निर्माता महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर एवं उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के तत्वावधान में आगामी 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल प्रदर्शन ईंट भट्ठा स्वामियों के द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शन में देश के समस्त प्रदेशों के अधिकांश ईंट भट्ठा स्वामी भाग लेंगे, जो अपनी व्यवहारिक मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। समस्त ईंट भट्ठा स्वामी रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर संसद तक पैदल मार्च कर संसद का घेराव करेंगे। जनपद ईंट निर्माता समिति के चेयरमैन अतुल कुमार सिंह ने आज बताया कि देश के ईंट भट्ठा स्वामी पिछले वर्ष सितंबर माह से ही जीएसटी की करों की दरों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध के साथ साथ कोयले के मूल्यों में जो हो रही अप्रत्याशित निरंतर बढ़ोतरी, जिग जैग पद्धति में ईंट भट्ठों को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त समय न दिया जाना एवं ईंट मिट्टी खनन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का उत्पीड़न इत्यादि समस्याओं के निदान के लिए सरकार को पत्रों के माध्यम से 8 मार्च 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर हुए धरने के द्वारा तथा प्रदेश
से लेकर देश के सक्षम मंत्रियों से मिलकर समस्याओं की समाधान करने का निवेदन करते आ रहे हैं, जिसका केवल हमें सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता आया है। सरकार के इस बेरुखी के चलते देश के ईंट भट्ठा स्वामी आगामी वर्ष में ईंट उत्पादन का कार्य ठप कर हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो चुके हैं, जिसके कारण देश के लगभग 3 करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आगामी 10 नवंबर को एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर पूरे देश के भट्ठे वाले रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करेंगे और हमारे साथ श्रमिक संगठनों के नेता और श्रमिक जो इस भट्ठाबंदी से प्रभावित हैं वो भी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। जीएसटी की बड़ी दरें और कोयले की बेतहाशा वृद्धि ने इस उद्योग की कमर तोड़ दिया है, जिससे पूरा देश का भट्ठा उद्योग प्रभावित है और बंदी की ओर अग्रसर हो रहा है। जीएसटी में 1% को जो 6% किया और 5 को 12 किया है, इसको वापस लेने के लिए जो है हम लगातार मिल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि हम आपकी मांगों पर विचार करके कुछ करेंगे, किंतु 2 महीना उनसे मिलकर आए हुए भी हो गया, अभी तक उसमें कहीं कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसके पहले जब भी कोई हड़ताल की, केंद्र सरकार ने उसका तत्काल संज्ञान लिया, चाहे फ्लाई ऐश को मिट्टी में मिलाने की बाध्यता हो, उसे समाप्त किया सरकार ने। केंद्र सरकार ने जो फिक्स चिमनी के भट्ठे बनने थे उसमें भी हमें 5 सालों का समय दिया था। जो भी हमारी मांगें समय समय पर आई, उसका जो है केंद्र सरकार ने संज्ञान लेकर के और उसका निदान आज तक किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसका चुनाव 1 नवंबर को हुआ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने की। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने माला और साल पहनाकर कुलपति का स्वागत किया। कुलपति ने अपने संबोधन में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अवध विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से चुने हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत है और वह आशा करते हैं कि सदैव कर्मचारी हित में वह कार्य करेंगे। कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा कि कर्मचारी संघ के चुनाव 1 तारीख को हुए थे, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो रहा है। महामंत्री पद पर श्याम कुमार, उपाध्यक्ष पद पर वल्लभ तिवारी, संयुक्त मंत्री पद पर राम मिलन पाल निर्वाचित हुए हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिषद और कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ, जिसमें उनके पदाधिकारी चयनित किए गए। आज उन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण विधि का समारोह था। तो इस शपथ विधि ग्रहण समारोह के पश्चात कर्मचारियों को बधाई दी गई और इस बात की कर्मचारियों ने शपथ ली कि वो विश्वविद्यालय की सेवा निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। के कर्मचारी परिषद एवं कर्मचारी संघ का चुनाव था, मतलब शपथ ग्रहण समारोह था, जिसका चुनाव 1 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था, मंगलवार को। उसमें कर्मचारी परिषद से 6 लोग और कर्मचारी संघ से 6 लोग विजयी हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पर मैं राजेश कुमार पांडे, महामंत्री पर श्री श्याम कुमार जी, उपाध्यक्ष पर श्रीमती वल्लभी तिवारी जी, संयुक्त मंत्री पर राम मिलन पाल जी, कोषाध्यक्ष पर दिनेश लाल श्रीवास्तव जी एवं संगठन मंत्री पर पंकज कुमार जी विजयी हुए थे। और कर्मचारी संघ में जितेंद्र बहादुर सिंह अध्यक्ष और शिव बहादुर यादव महामंत्री विजयी हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, जिनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसकी अध्यक्षता हमारे बीसी साहब माननीय कुलपति जी किए और माननीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, महामंत्री उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ और
श्री रामेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में उपस्थिति में आज शपथ ग्रहण संपन्न हुआ सभी कर्मचारियों का। उसमें हमारे मुख्य कुलानुशासक साहब, दोनों हमारे सहायक कुल सचिव डॉक्टर रीमा श्रीवास्तव एवं मोहम्मद सहील जी सम्मिलित हुए थे। बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ये कार्यक्रम। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में हम लोगों ने विश्वविद्यालय के निरंतर विकास एवं कर्मचारी हित और सम्मान के लिए शपथ ली है। शांतिपूर्वक ये 1 वर्षीय संगठन परिषद और संघ का चुनाव हो, उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। कर्मचारियों के कामों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और विश्वविद्यालय का सम्मान बरकरार रहे, इसका हम लोग समस्त पदाधिकारी और समस्त कर्मचारी एक साथ मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे। इसकी हम लोगों ने शपथ ली। मैं राजेश कुमार पांडे, अध्यक्ष कर्मचारी परिषद। रामनगरी अयोध्या में तुलसी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तुलसी विवाह के दौरान श्रद्धालु उत्साहित देखे गए। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। यह विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखने और तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह करने का विधान है। इसी के बाद से शुभ विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर अयोध्या के लौह कुश मंदिर और जानकी घाट बड़ा स्थान और अन्य मंदिरों में भी तुलसी विवाह महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। धूमधाम से बारात भी निकाली गई। अयोध्या के कई मंदिरों में 56 भोग का प्रसाद भगवान को चढ़ाया गया। तुलसी विवाह महोत्सव के अवसर पर अयोध्या के मंदिरों को सजाया गया और झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य आदि का आयोजन किया गया। इस संबंध में सिटी बुलेटिन की टीम ने बात की महंत राम केवल दास लौह कुश मंदिर से तथा महंत जन्मेजय शरण महाराज जानकी घाट बड़ा स्थान से। सभी ने तुलसी विवाह के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। द्वादशी को एकादशी परिक्रमा पंचकोशी जैसे होती है प्रतिवर्ष, वैसे विवाह महोत्सव प्रतिवर्ष प्रति संवत असोई आनंदा, प्रत्येक वर्ष ये आनंद से भक्त लोग आह्लादित होते हैं और श्री सीताराम जी का विवाह के रूप में तुलसी और श्री विष्णु भगवान और श्री तुलसी जी के विवाह करके अपने आप को धन्य करते हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आपके चैनल के माध्यम से ये 2 तारीख से शालिग्राम तुलसी विवाह का उत्सव लौह कुश मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 तारीख को लौह कुश मंदिर में शालिग्राम विवाह का तिलक उत्सव मनाया गया। 4 तारीख को तुलसी शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया गया। आज 56 भोग का उत्सव। आज यहाँ पर 56 भोग है। कमल कुमार गुप्ता मुरादाबाद के रहने वाले के उन्हीं मुख्य यजमान हैं और बाकी कृष्ण कुमार जयपुरिया गोरखपुर, विजय कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर, दिल्ली से कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, सुदर्शन कुमार जी। ये सारे कार्यक्रम भक्तों द्वारा संपन्न हो रहा है।